ट्रिगो में आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो कि आगे जरूरत होगी उसको हम लोग लेके चलते हैं। पहले हम लोग मल्टीपल एंगल्स पढ़े थे, साइन 2x, साइन 3x, कॉस 2x, कॉस 3x, टेन 2x, टेन 3x। ये हुआ मल्टीपल, यानी x में मल्टीप्लीकेशन। एक होता सब मल्टीपल एंगल्स, है ना। मल्टीपल एंगल्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम साइन x लिखते हैं, इसको अगर हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, क्योंकि यहां पे 2x था तो ये x था, है ना। तो x है तो उसका हाफ हो जाएगा। सिमिलरली cos 2x बराबर cos x हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, या 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। 10x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 10 x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2। ये लिखा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि बोल सकता है कि इसका डेरिवेशन दूसरे फॉर्म में क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दे दे इंपॉर्टेंट 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x, इसको अगर ट्रांसफॉर्म करने दे कोई अदर वे में दिया रहे तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। एंटिटीज के थ्रू साइन और cos का एंगल अगर सेम है और दोनों स्क्वायर में है प्लस में है तो वो वैल्यू क्या देगा, 1 के बराबर होगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन x को ये लिख सकते हैं ना 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिखा जा सकता है। डिवाइडेड बाय cos x है, cos x को हम ये चीज लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं cos साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है। ऊपर वाला देखें तो एक कोई फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फार्मूला है cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, है ना। cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a प्लस b यानी cos x/2 प्लस साइन x/2 इंटू कॉस x/2 माइनस साइन x/2 लिखा जा सकता है। वी कैन राइट इन दिस वे, है ना। हाँ, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये और ये कैंसिल, एक बच गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x इजकल टू cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस साइन x/2। इस तरीका से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि अगर ऊपर और नीचे cos x/2 से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, है ना। इधर मैं डिवाइड कर रहा हूं, यानी अगर लिखें cos x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 डिवाइडेड cos x/2 और प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। ये कैंसिल आउट 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x/2। सेम चीज है ना।
इतना बराबर ये लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इसको अगर इसमें ट्रांसफॉर्म करना रहे तो हम लोग कर सकते हैं आराम से कि हाँ ये इस तरीका से हम लोग काम कर लेंगे। इसको और थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा देखें। 1 को हम लिख सकते हैं यानी 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स को, इसको 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 10 45, 1 के बदले ये लिख सकते हैं माइनस 10 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 10 पाई बाई 4, नहीं इसको 1 ही रखते हैं, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स बाई 2। कोई अंतर नहीं आएगा जी, क्योंकि 10 पाई बाई 4 अपने मन से डाल सकते हैं, 1 इंटू 10 एक्स बाई 2, 10 एक्स बाई 2 ही होगा, इस तरह से लिखा जा सकता है। ये किसका फॉर्मूला है? 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, 10a माइनस b का फॉर्मूला है। तो ये लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सेम चीज का ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। यानी अगर कहा जाए इसमें, अगर कहा जाए तो हम अब फार्मूला यूज कर सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 इजकल टू, ये भी लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाय 2। सिमिलरली 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ये क्या लिखा जा सकता है? ऊपर प्लस हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 एक्स बाई 2। उसी तरीका से अगर करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा जी? 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय 2। कोई कंफ्यूजन? वी कैन राइट इन दिस वे। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन दे दे कि इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ तो आसान से किया जा सकता है। ये दोनों का यूज एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है आगे। जैसे इसी को हम ये भी लिख सकते थे ना, 1 प्लस साइन 2x इसको डिवाइडेड बाय कॉस 2x, तो x के जगह 2x है तो ये क्या हो जाता जी? 1 प्लस 10x, ये फॉर्मूला x बाई 2 के x और 1 माइनस 10x। तो हम क्या लिखते? 10 पाई बाई 4 प्लस x, या 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 2x। तो इसको क्या लिखते? 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x, उल्टा हो जाता और ये फार्मूला आ जाता 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का। 12th में भी इसका बहुत यूज है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना ट्रिगो यहां अच्छा होगा ना, यहां तो बेनिफिट देगा ही देगा, 12th में इससे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए तरीका से देखिए कैसे कैसे डिराइव हो रहा है, कैसे कैसे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, फार्मूलाज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म फॉर्म में ही आंसर देगा। सपोज कोई कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये आता है और ऑप्शन में मेरा इस फॉर्म में है, तो हम तो कहेंगे संभव मिस्टेक है, या अगर इससे ट्रांसफॉर्म करना नहीं आता है इस फॉर्म में तो दिक्कत है ना। कल के डेट में इंटीग्रेशन आ सकता है, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हम समझेंगे इसका इंटीग्रेशन है, आराम से हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए कि क्या और कैसे है, जितने भी हम लोग लिखाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम लिख रहा हूं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एक मिनट पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स। ये हम क्या लिखे? पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, तो साइन एक्स
साइन 60 माइनस एक्स इंटू साइन 60 प्लस एक्स। अगर ये रहे तो इसको तो हम ब्रेक कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो यू विल गेट 1/4 साइन 3x। जो ट्रांसफॉर्म करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल हैव 1/4 साइन 3x। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग को इस फॉर्म में मिलता है तो डायरेक्ट हम ये यूज कर सकते हैं। सिमिलरली cos x इंटू कॉस ऑफ π/3 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ π/3 प्लस एक्स, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 cos 3x मिलेगा। सिमिलरली 10, इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। 10 π/3 माइनस एक्स इंटू 10 π/3 प्लस एक्स, तो ये क्या, तो सेम चीज है ना, ये पूरा साइन का डिवाइडेड बाई कॉस का, तो सेम मिलेगा 10, तो डिवाइड होगा 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमको मिलेगा tan 3x। ये सारे फार्मूला जो आज हम लिखाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल क्वेश्चन में यूज नहीं होता है, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो घुमा के रख देगा। तो ये फार्मूलाज हमें ध्यान में रखना है कि कैसे और इसको करना है। नेक्स्ट हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज को डिस्कस करते हैं, है ना, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज डिस्कस करते हैं। कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज होता क्या है? ऑब्वियस सी बात है, कोई कंडीशन इसमें लगा होगा, और कंडीशन ये है, पहला कंडीशन दे दिया कि इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या दे दिया कंडीशन जी? कि इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, व्हाट इट मींस? इसका मतलब सिर्फ सिंपली ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू पाई 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये कंडीशन है, या कोई और कंडीशन π/2 भी दे सकता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर ये कंडीशन दिया है तब मेरा क्या क्या सारा चीज होगा, उसको ट्रांसफॉर्म इस पे बेसिस पे कैसे क्वेश्चन हैंडल करेंगे वो मैं डिस्कस करूंगा। अभी ये देख लें कि हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी लिखा जा सकता है। तो साइन अगर दोनों साइड लेते हैं तो साइन ऑफ a प्लस बी इजकल टू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ पाई माइनस सी। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है जी? सेकेंड क्वाड्रेंट साइन सी। तो साइन a प्लस बी के जगह हम लोग यूज कर सकते हैं किसको? साइन सी को। कैसे यूज करेंगे इसका डिस्कशन हम क्वेश्चन में करेंगे कि देखो इसके बदले हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक ना। सिमिलरली अगर हम कॉस कहें, कॉस ए प्लस बी, तो इसको भी क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? कॉस पाई माइनस सी। तो ये क्या? माइनस कॉस सी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, और कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस में है क्योंकि पाई के अबाउट मूव कर रहे हैं, है ना, तो माइनस कॉस सी। सिमिलरली टेन ऑफ ए प्लस बी इजकल टू 10 पाई माइनस सी, ये क्या हो जाएगा? माइनस 10 सी। तो इस तरीका से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये a प्लस बी, सिमिलरली ये भी हम लिख सकते हैं जी, b प्लस सी बराबर पाई माइनस ए लिखा जा सकता है। एक मिनट, यहां ऊपर में लिख रहा हूं, b प्लस सी बराबर पाई माइनस ए, तो साइन b प्लस सी क्या लिख देंगे? साइन ए, साइन पाई माइनस ए यानी साइन ए, कॉस बी प्लस सी माइनस कॉस ए, सब सेकंड क्वाड्रेंट में जो जाएगा, और 10 बी प्लस सी इजकल टू माइनस 10 ए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सो तो प्लेन चीज है, सिंपल चीज है। तो हम लोग इस तरह से थर्ड ये भी लिख सकते हैं,
ए प्लस सी बराबर पाई माइनस बी, तो साइन ए प्लस सी क्या हो जाएगा, साइन बी होगा ना, साइन पाई माइनस बी साइन बी सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस ए प्लस सी ये क्या दे देगा जी, माइनस कॉस सी, और टेन ए प्लस सी ये दे देगा माइनस टेन, सॉरी बी माइनस टेन बी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम इसको आराम से इस तरीका से लिख सकते हैं। कैसे इसका यूज करेंगे, वी विल डिस्कस इन द क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम यूज करेंगे। मान लेते हैं कि अगर कंडीशन ये दे दिया कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू, कंडीशन है तो कोई भी कंडीशन दे सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ही दे, कंडीशन डिपेंडेंट करता है कि कौन क्वेश्चन दे रहा है और कैसा कंडीशन दे रहा है। तो कैसा कंडीशन देगा उसके अनुसार से आप हम लोग को एक्ट करना, हम लोग को बिहेव करना, हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना। तो वी विल ट्रांसफॉर्म। अगर दे दिया कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू तो ठीक है, नॉट एन इशू। तो यहां से हम लिख सकते हैं और ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस सी, या बी प्लस सी बराबर पाई बाई टू माइनस ए, या फिर ए प्लस सी बराबर पाई बाई टू माइनस बी लिखा जा सकता है। ये कोई भी लिख सकते हैं हम अगर ये कंडीशन दिया है। अब देखते हैं कि साइन ए प्लस बी ये क्या हो जाएगा जी, साइन दोनों साइड लेंगे तो साइन पाई बाई टू माइनस सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, कॉस सी, पाई बाई टू के अबाउट मूव किए तो कॉस सी, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या मिला, कॉस सी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी ये क्या मिल जाएगा, साइन सी, है ना, क्योंकि अगर हम लिखते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस सी तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी। सिमिलरली टेन ए प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे, टेन पाई बाई टू माइनस सी यानी कॉट सी। समझ रहे हैं, टेन में है तो कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि पाई बाई टू माइनस सी हो रहा है, कॉस है तो साइन में और साइन है तो कॉस में। सिमिलरली इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये है तो साइन बी प्लस सी, तो हम आराम से लिख देंगे कॉस ए, कॉस बी प्लस सी क्या हो जाएगा जी, साइन ए, चेंज कर जाएगा, और टेन ए प्लस सी ये क्या हो जाएगा, कॉट ए। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली साइन ए प्लस सी ये क्या दे देगा, कॉस बी, और कॉस ए प्लस बी ये क्या दे देगा, साइन बी, सॉरी ए प्लस सी, है ना, हम लोग सी ले रहे हैं तो साइन बी, और टेन ए प्लस सी ये क्या देगा, कॉट बी। ये कंडीशनल आइडेंटिटीज है, यानी कोई कंडीशन दिया हुआ उसके बाद आप क्या डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम लोग आइडेंटिटीज पे आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा ऐसा रहेगा तो ये होगा। हम अभी तक रूल्स बताए कि क्या क्या हम कर सकते हैं कि अगर कंडीशन इस टाइप का दिया हुआ है तो हम किसके बदले क्या लिखा जा सकता है, दैट्स आई एम डिस्कसिंग, है ना। इस बेस पे क्या क्या क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग आइडेंटिटीज में यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट कहीं भी यूज कर सकते हैं, वी विल डिस्कस लेटर। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ए प्लस बी अगर कंडीशन दे दिया कि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये भी लिख सकता है कि एबीसी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री या पाई, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, दोनों साइड साइन लगा सकते हैं। इससे ये भी सीखने को मिला कि अगर एंगल है तो दोनों साइड हम साइन यूज कर सकते हैं, है ना, इक्वल में दोनों साइड कॉस यूज कर सकते हैं, दोनों साइड टेन यूज कर सकते हैं, या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली ये ट्रांसफॉर्म अगर कंडीशन दे दिया कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू है तो उस केस में हम इस तरह से लिख सकते हैं और उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और हम लोग आराम से इसको किया जा सकता है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे
कुछ क्वेश्चंस इस बेस पे, और उसको हम लोग बताएंगे कि कैसे ये आइडेंटिटीज में के रूप में यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, कि ये नो नीड टू डेराइव, जैसे साइन स्क्वायर स्क्वायर 1 के बदले हम यूज कर सकते हैं, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू डेराइव ऑल द थिंग्स, क्योंकि हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। इस तरह से इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आइडेंटिटीज का, और आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में हम कैसे जो पहले पर है फॉर्मूला उसको अप्लाई करेंगे, जैसे प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यूज करके हम इसका आइडेंटिटीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक ना।